जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। दोस्तों आज की डेट पे ये खबरें ज़्यादा आती रहती है, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट भी आते हैं, वो कहते भी रहते हैं कि सर मेरा डिवोर्स केस चल रहा था लेकिन अचानक मेरी पत्नी मेरे घर में आके घुस के रहने लग गई। कई बार होता है कि सर मेरी पत्नी 498 केस की एफआईआर दर्ज कर दी लेकिन चार्जशीट बनने के बाद मेरे घर पे आके रहने लग गई। अब काफ़ी ये सवाल आने लग गए लोगों के साथ, काफ़ी लोगों के साथ हरासमेंट हो रहा है इन चीज़ों को। तो आप जब तक आपका केस चलता है तब तक आपकी वाइफ आपके घर पे ना आए, ऐसा क्या कर सकते हो आप लोग। आए दिन ये केस मेरे पास अभी क्लाइंट प्रेजेंट टाइम में 2 लोगों के केस आए जो रेलवे में टीटी थे। उन लोगों की डिवोर्स केस चल रहा था लेकिन अचानक उनकी वाइफ उनके क्वार्टर पे आके रहने लग गई, 3 या 4 दिन उनको निकालने में लगे। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि जब तक तलाक नहीं हो सकता जब तक पत्नी का आपके घर पे रहने का अधिकार होता है। तो इस सिचुएशन में आप करें तो क्या करें। काफ़ी लोग आपका माइंड अपसेट हो जाता है कि भाई रहने का तो उसका अधिकार है, लेकिन पहले तो केस कर दिया उसके बाद आपके घर में रहने लग गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा चीज़ होती है कि वाइफ ने आप पे कोई क्रिमिनल कर दी, केस कर 498 टाइप का, किसी भी टाइप का, या फिर तलाक का केस आपका चल रहा है। तो उसमें एडवोकेट उनके जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपके पास स्ट्रॉन्गेबल कोई एविडेंस नहीं होते तो क्या करते हैं, घर में एंट्री करा देते हैं। कोई बड़ा क्राइम करिए, एविडेंस कुछ ना कुछ बना ली। तो इस सिचुएशन में आपको मैं एक जजमेंट हाई कोर्ट की, कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा। सेकंड पॉइंट आपको जो लीगली वे होता है उस तरह से पॉइंट आप कैसे बाउंडिंग कर सकते हैं, दोनों चीज़ आप इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी 498 मामला या डिवोर्स का मामला चल रहा है और आपकी पत्नी आपके घर पे आने का संभावना आपको लगता है कि आपके घर पे आ सकती है, तो आप उससे पहले एक रिट लगा दीजिए, मतलब एप्लीकेशन डाल दीजिए। 107 और 116 में आप बाउंड करा सकते हो आपकी वाइफ को कि मेरी वाइफ का भी हमारे क्रिमिनल टाइप का केस चल रहा है जिसका अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया, ऑर्डर कथित तौर पे पूरे के पास अभी कोई एविडेंस या कोई भी चीज़ नहीं है और वो इस तरह से मेरे घर पे एंट्री मारना चाह रही है, इस वजह से आना चाहती है कि वो कोई बड़ा क्राइम करे, कुछ ना कुछ सबूत स्ट्रॉन्ग करने आ रही है वह, जो उसके पास वेग एलिगेशन है, किसी भी तरह का कोई सबूत है नहीं, फिर भी अपना सबूत बनाने के लिए आ रही है। आप लोग डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये कंप्लेंट कर सकते हो 116 और 107 में। तो ये आपका एक सिंपल वे होता है, उसमें बाउंड जब तक आपका केस चलेगा तब तक उस पर कंप्लेंट रहेगी, वो एंट्री नहीं मार पाएगी। सेकंड, इसमें आप एक जजमेंट यूज कर सकते हो, सुभाष चंद्रा दास वर्सेस संध्या, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर घरेलू टाइप का पत्नी कोई भी केस करती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, 498 का केस हो गया, या फिर आप पे तलाक का, डिवोर्स का केस हो गया, इस सिचुएशन में जब तक पति की सहमति नहीं होगी, भाई पति चाहेगा कि अब आप मेरे साथ रह सकते हो, पति की विदाउट सहमति के बिना पत्नी उसके घर पे नहीं आ सकती जब तक इस तरह का कोई केस चल रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ आज की डेट पे क्यों बढ़ती जा रही है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो केसेस हो रहे हैं उसमें जब आपका लड़की एक ईगो अहंकार में कर तो देती है केस, लेकिन जब उसके पास एविडेंस वगैरह पक्का सबूत नहीं हो पा रहे तो उस सिचुएशन में आज का ऑप्शन एक ही सब्जेक्ट होता है, अपने लीगल एडवाइजर से बात करते हैं। लीगल एडवाइजर ये कहता है भाई आपके पास कुछ नहीं तो आप एक काम करिए, आपका ये लीगली राइट है, आप हस्बैंड के घर में एंट्री मार लीजिए। उसके बाद जाने के बाद पत्नियां क्या करती, कहीं जगह में ये भी चीज़ थी, उनके माँ बाप के साथ हरासमेंट करना, गाली गलौज करना, उन पे वेग एलिगेशन कराना कि मैं एंट्री की थी, यहाँ पे मेरा रहने का अधिकार था, मेरे साथ इन लोगों ने मारपीट की, इस तरह के एक सबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह से। तो उसको बचने के लिए हर किसी को बचना पड़ेगा दोस्तों आज की डेट पे, क्योंकि आज नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। नए नए कानून में 498 में जब गिरफ्तारी बंद की गई तो उसमें बाद में से 354, 377, 307, 376 ये फैमिली मेम्बर पे लगाने का, पति पे 377 लगाने का, ये गिरफ्तारी जब 498 में 2018 में गिरफ्तारी बंद की गई कि भाई ज़रूरी है तभी गिरफ्तार कीजिए, ऐसा कोई साक्ष्य मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आपके पास है तो आप तब गिरफ्तार कीजिए, लेकिन नहीं। लेकिन इसमें नया तरीका निकाल या फिर 377, 354 इस टाइप के सेक्शन लगाने के लिए। तो अब ये एक नया ट्रेंड और चल रहा है कि आपके 498 केस करो या डिवोर्स केस करो आपके घर में एंट्री करके, बड़ा एविडेंस बनाने के लिए, कोई बड़ा क्राइम करने के लिए। तो इस वजह से जैसे 151 का मुकदमा, 107, 116 का मुकदमा होते हैं, आपको पता है कि इसमें क्राइम करने से पहले ही उसे रोक लिए जाना, मतलब ये क्राइम होता है उससे पहले उसे रोक दिया जाता। तो इसी तरह से आपको उनको भी बाउंड कराना होता है। और मैंने आपको सुभाष चंद्रा बोस दास का जो जजमेंट है वर्सेस संध्या का 2010 का,
जो काफ़ी सर्चिंग के बाद मिला, जो कि हाई कोर्ट का है और हर जगह लागू होगा। आप लोग इसको भी मेंशन करके यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं नाम डिटेल में लिख दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको गूगल सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक ही आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और आपको बी सेफ, केयरफुल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आपको पूरा केस आप डेफिनेटली विन करोगे एक दिन। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।